नमस्कार। नेक्सस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ेंगे। इसकी स्थापना कब हुई, इसमें कितने सदस्य है, इसका क्या कार्य है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में ये बना है। इस एक्ट के अनुसार भारत के स्तर पर और राज्य के स्तर पर यानी कि राष्ट्र स्तर पर और राज्य स्तर पर दो आयोग की स्थापना हुई, जिसमें पहला नाम है ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य पर जो बना उसका नाम है राज्य मानवाधिकार आयोग। तो इस एक्ट के अनुसार प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना होगी, यानी कि राज्य अपने यहाँ अधिनियम की स्थापना करेंगे। कौन सा अधिनियम? राज्य मानवाधिकार आयोग अधिनियम की स्थापना करेंगे। और इस अधिनियम का जो कार्य होगा वो राज्य सूची में आने वाले विषय एवं समवर्ती सूची में आने वाले विषयों पर कार्रवाई कर सकता है। कौन? राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में आने वाले विषयों पर कार्रवाई कर सकता है। कौन? राज्य मानवाधिकार आयोग। इसके बाद राज्य मानवाधिकार राजस्थान की स्थापना कब हुई? इसका गठन इसकी स्थापना हुई है 18 जनवरी 1999। 18 जनवरी 1999 एवं इसने कार्यपालन किया 23 मार्च 1999। 23 मार्च 1999। ये एक बहुसदस्यीय संस्था है। बहुसदस्यीय संस्था है। तो जब इसका गठन हुआ था 1999 में, तो इसमें 5 सदस्य थे। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। इसके बाद 2019 में संशोधित हुआ, जिसमें एक अध्यक्ष हुआ और 2 सदस्य और एक महिला सदस्य को शामिल किया गया। एक अध्यक्ष, 2 सदस्य और एक महिला सदस्यों के बीच में शामिल किया। संशोधन किसमें हुआ? 2019 के तहत। ये संवैधानिक व वैधानिक आयोग है, यानी कि संविधान के अनुसार कार्य करती है और एक स्वतंत्र निकाय है, यानी ये किसी के प्रतिबंध में नहीं है। और जो मुख्यालय है वो है जयपुर जो अपनी राजधानी है, वहां पर इसका मुख्यालय है। जयपुर जिले में इसका मुख्यालय है। तो स्टैटिस्टिक्स वापस देखते हैं। इसका गठन हुआ है 18 जनवरी 1999 में और कार्यपालन किया इसने 23 मार्च 1999 में। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है। जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य शामिल है। वर्तमान में संशोधन 2019 के तहत इसमें एक अध्यक्ष, 2 सदस्य, 3 सदस्य, जिसमें से महिला मेंबर भी है इसमें शामिल है। और इसका मुख्यालय है जयपुर जिले में। फिर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम संशोधन 2019, जिसको मैंने आपको बताया था कि भाई संशोधन हो रखा है वर्तमान सदस्य संख्या में, उसके तहत अभी हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो संरक्षण में अधिनियम में जो संशोधन हो उसके तहत कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो एससी के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त एससी के अन्य न्यायाधीशों को भी नियुक्त किया जा सकता है, जो कि सेवानिवृत्त हो। यानी कि इसमें पहले ये था कि जो मुख्य न्यायाधीश हो गए वो हो गए, पर अब ये संशोधन कर दिया गया कि जो अन्य न्यायाधीश भी है वो भी इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। जो कि सेवानिवृत्त यानी जो रिटायरमेंट हो चुके हैं वो भी अभी बन सकते हैं। दूसरा संशोधन जो कि मैंने आपको पहले बताया था, उसमें 2 सदस्य जो थे उसमें एक महिला भी अब शामिल कर दी है। इसके बाद इसके कार्यकाल 3 वर्ष 70 वर्ष की उम्र तक। 3 वर्ष हो जाए पहले या 70 वर्ष की उम्र हो जाए वो। इसके बाद इससे पहले संशोधन जो हुआ उससे पहले ये था कि 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। और अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से 3 वर्ष हो गए या 70 वर्ष की उम्र हो गई तो आपका कार्यकाल हो जाएगा पूर्ण। उससे पहले 2019 से पहले था 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। और ये मानवाधिकार आयोग 1 वर्ष तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है। 1 वर्ष के मामलों की सुनवाई कर सकता है। इसके बाद नियुक्ति, तो इसके अध्यक्ष की सदस्यों की जो नियुक्ति थी वो राज्यपाल करता है। राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति थी। राज्यपाल द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति थी। किसकी? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की। इसके अध्यक्ष की कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। और अध्यक्ष होगा अपने हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा अन्य न्यायाधीश जो भी, जैसे अभी वर्तमान में 35 न्यायाधीश होते हैं, अभी बढ़ा रहेंगे 50 करेंगे, तो उनमें से जो भी रिटायर हो गया तो वो न्यायाधीश इसके लिए योग्य होगा अध्यक्ष के लिए। फिर
त्याग पत्र एवं पद से हटाना, त्याग पत्र एवं पद से हटाना। तो इसके लिए अध्यक्ष स्वयं हस्तांतरित त्याग पत्र राज्यपाल को दे सकता है। तो नियुक्ति राज्यपाल करेगा और त्याग पत्र भी वो राज्यपाल को ही देगा। एवं कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जांच के पश्चात हटा सकता है। कदाचार असमर्थता यानी वो योग्य नहीं है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाकर उनको हटा सकता है, उनको पद से हटा सकता है। और एवं त्याग पत्र देना हो तो वो राज्यपाल को त्याग पत्र दे सकता है, राज्यपाल को त्याग पत्र दे सकता है। इसके बाद इसके कार्य, तो ह्यूमन राइट्स के प्रमुख कार्य कौन कौन से? इसमें पहला कार्य जो है कि ह्यूमन राइट्स का संरक्षण एवं प्रोत्साहन करना। यानी मानवाधिकार, जो भी मानव के अधिकार है उनको सुरक्षित करना, उनको प्रोत्साहित करना। इसके बाद ह्यूमन राइट्स उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना, यानी इससे संबंधित जो भी मामले हैं उनकी जांच भी कौन करेगा? मानवाधिकार आयोग करेगा। जेलों का निरीक्षण करना, कि जो भी जेल में भर्ती हो रहे गुनहगार उनका निरीक्षण करना, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। हिरासत में मृत्यु या फर्जी मृत्यु की जांच करना, जो भी इस प्रकार के मामले होते हैं उनकी जांच भी कौन करेगा? मानवाधिकार आयोग करेगा। महिला एवं एसटी एससी आदि के खिलाफ भेदभाव की जांच कौन करेगा? मानवाधिकार आयोग। महिला एससी एसटी आदि के खिलाफ भेदभाव की जांच कौन करेगा? मानवाधिकार आयोग करेगा। सामाजिक बुराइयां जैसे कि दहेज, हत्या, घरेलू हिंसा, तलाक आदि की जांच करना भी इस आयोग के तहत आता है। मानवाधिकार आयोग के क्षेत्र में अनुसंधान व विकास करना भी इसका कार्य प्रमुख है। इसके बाद उनकी शक्तियां, इनकी कार्य तो आपने देख लिया, इनकी शक्तियां, तो इनके पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होती है। सिविल कोर्ट की, ये लोगों को सम्मन जारी कर सकते हैं। सम्मन यानी कि बुलावा भेज सकते हैं कि आप यहाँ पे आना, यहाँ पे आपको हाजिर करनी है। सम्मन लोगों को जारी कर सकता है। एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश भी ह्यूमन राइट्स देता है। दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश भी दे सकता है मानवाधिकार आयोग। दस्तावेज की खोज करना, दस्तावेज की खोज का आदेश भी, दस्तावेज की खोज। लोगों को शपथ पत्र भी जमा करने का निर्देश, लोगों को शपथ पत्र भी जमा करने का निर्देश ये आयोग दे सकता है। नोट, अब इसमें कुछ प्रमुख चीजें हैं जो कि ये नहीं कर सकते, जैसे कि मानवाधिकार आयोग है वो गिरफ्तार नहीं कर सकता एवं दंड नहीं दे सकता, गिरफ्तार नहीं कर सकता एवं दंड नहीं दे सकता, एवं 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच भी नहीं कर सकते। ये आपने पहला पढ़ा कि 1 वर्ष तक जांच कर सकते हैं, 1 वर्ष तक जांच कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं कर सकते। यानी कि 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच मानवाधिकार आयोग नहीं कर सकता। 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच ये नहीं कर सकता, 1 वर्ष से पुराना मामलों की जांच नहीं कर सकता एवं गिरफ्तार भी नहीं कर सकता, ना ही दंड दे सकता है। फिर से रिवीजन में आपको करा दूं, इसमें आयोग हम पढ़ रहे थे, इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई एवं राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। इसमें राज्य सूची एवं सहमति सूची के विषयों पर कार्रवाई की जाती है। राज्य सूची एवं सहमति विषयों में की जो विषय उन पर कार्रवाई की जा सकती है। इसकी स्थापना हुई थी 18 जनवरी 1999 में। इसका कार्यक्रम हुआ था 23 मार्च 1999। ये एक बहुसदस्यीय संस्था है, ये एक बहुसदस्यीय संस्था है। प्रारंभ में इसमें जो सदस्य थे वे थे 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य, 1 अध्यक्ष एवं 4 सदस्य, यानी टोटल 5 थे, यानी 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य। वर्तमान में संशोधन 2019 के तहत इसमें 1 अध्यक्ष है, 2 सदस्य है, एक महिला सदस्य भी इसमें ऐड कर दी गई, एक महिला सदस्य भी ऐड कर दी गई है। मुख्यालय जयपुर। इसके बाद इसका जो अध्यक्ष होगा मुख्य, इससे पहले जो था संशोधन के तहत जो पहले जो अध्यक्ष या सदस्य होते थे वो पहले मुख्य न्यायाधीश होते थे ऐसे के, बट संशोधन के बाद में अन्य न्यायाधीश भी इसमें योग्य है, अन्य न्यायाधीशों को भी इसमें नियुक्त किया जा सकता है। और इसी में 2+ यानी 1 यानी 2 सदस्य एवं 1 महिला सदस्य भी इसमें नियुक्त हो सकते हैं। कार्यकाल पहले 5 वर्ष और 70 वर्ष तक की आयु थी, वर्तमान में 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु उम्र तक ये अपने पद ग्रहण तक रह सकते हैं और 1 वर्ष के मामलों तक ये जांच कर सकते हैं, 1 वर्ष तक के मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। नियुक्ति राज्यपाल करेगा, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और ये पद त्याग कर सकते हैं राज्यपाल को, पद से हटाने का जो अधिकार है वो है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को भी सिद्ध कदाचार व असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति ऐसी से जांच के पश्चात हटा सकता है।
कार्य में ये ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा का प्रोत्साहन करते हैं, उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करते हैं, जालों का निरीक्षण करते हैं, हिरासत में मृत्यु, फर्जी मुठभेड़ की जांच करते हैं, महिला, एससी आदि के खिलाफ भेदभाव की भी जांच, भेदभाव हो तो उसकी जांच करते हैं, सामाजिक मुद्दे जैसे कि दहेज लेना, हत्या, घरेलू हिंसा, तीन तलाक आदि की भी ये जांच करते हैं। और इनके पास जो शक्तियां है वो सिविल कोर्ट की शक्तियां होती है। इसके तहत ये समन बुला सकते हैं, समन जारी कर सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं, समन जारी कर सकते हैं, दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दे सकते हैं, दस्तावेज की खोज का आदेश दे सकते हैं, लोगों को शपथ पत्र भी जमा कराने का निर्देश दे सकते हैं। एवं कुछ नोट जो इसमें प्रमुख फैक्ट है वो ये है कि ये गिरफ्तार नहीं कर सकते, दंड नहीं दे सकते एवं 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकते। इसके बाद इसके जो पहले अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष वो थी कांता भटनागर और वर्तमान में है गोपाल कृष्ण व्यास जो कि इसके अध्यक्ष हैं एवं सदस्य इसमें श्री रामचंद्र सिंह झाला जो कि अभी नियुक्त हुए हैं और दूसरे हैं महेश गोयल और पहले है श्री रामचंद्र सिंह झाला। थैंक यू, आपको वीडियो पसंद आई होगी, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।